नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी शिक्षकगण? नहीं हो तो बनोगे, बनना ही है इस रेट में, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय महाकाली। शुरुआत करेंगे आज लोकतंत्र में निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता। देखिए 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई कब हुई दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को। इसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इसने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया दोस्तों? कब मनाया? 25 जनवरी 2011 को। 25 जनवरी 2011 को इसने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन 25 जनवरी 2011 को जो राष्ट्रपति थी वो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये इस समय राष्ट्रपति थी। इन्होंने 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। कब किया दोस्तों? 25 जनवरी 2011 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। यहाँ से और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम क्या थी? तो वो थीम थी मेरे प्यारे दोस्तों निर्वाचन जागरूकता, सशक्त लोकतंत्र। क्या थी दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी? निर्वाचन जागरूकता, सशक्त लोकतंत्र। और 2021 की थीम यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। तो यहाँ से प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 2020 में मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम क्या थी दोस्तों? निर्वाचन जागरूकता, सशक्त लोकतंत्र। और 2021 की थीम क्या थी? सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। इसके अलावा और चीज़ बताता हूँ मैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, इस भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। बात समझ में आ गई? 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसने 61वां स्थापना दिवस कब बनाया? 25 जनवरी 2011 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने क्या किया? इस 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। समझ में आ रही? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कंजूसी नहीं बरतें। देखिए इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम पूछी जा सकती है।
तो वो थीम क्या थी दोस्तों? निर्वाचन जागरूकता, सशक्त लोकतंत्र। और 2021 की थीम पूछे तो वो थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। और इस भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इसमें जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बात समझ में आ गई? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय महाकाली। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संशोधन 1989 में। इस समय मतदान हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। तो मतदान हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, यहाँ से प्रश्न अब और बन सकता है कि 2009 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जॉब लगनी है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2009 में। इस स्वीप का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्वीप का पूरा नाम देखिए, ऐसे बनेगा सिस्टेमेटिक विसे वोटर्स इसे एजुकेशन, सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2009 में। और स्वीप का पूरा नाम क्या होगा? सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एवं इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर? आगे बढ़ूँ? जय महाकाली। बोल जाओ, लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो शेयर कर दो, क्योंकि शानदार चीज़ें अभी इस वीडियो में और आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं दोस्तों ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 2 प्रमुख भाग होते हैं। सीयू जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट, और एक होता है बीयू जिसे बोलेंगे बैलेट यूनिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? बैलेट यूनिट। इस बैलेट यूनिट में एक लीड होती है, उस लीड को इससे जोड़ा जाता है। यानी लीड किस में होती है? बैलेट यूनिट में। सीयू में किसी भी प्रकार की लीड नहीं होती है। इस बीयू की लीड को किससे जोड़ते हैं? सीयू से जोड़ दिया जाता है। जब 16 उम्मीदवार तक होते हैं, अगर 1 से लगाकर 16 उम्मीदवार तक होंगे, तो 16 उम्मीदवार तक एक बैलेट यूनिट काम में लेंगे। 32 अगर उम्मीदवार होंगे तो 2, 48 होंगे तो 3, और 64 उम्मीदवार होंगे तो 64 उम्मीदवार पर कितनी होगी दोस्तों बैलेट यूनिट? 4 बैलेट यूनिट होगी। 16 पर 1,
तो 64 पर कितनी बैलेट यूनिट होगी? 4 बैलेट यूनिट। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, एक कंट्रोल यूनिट से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। 4 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। एक कंट्रोल यूनिट से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। बात समझ में आ गई? ईवीएम का इतिहास देखते हैं। आगे हम देखेंगे ईवीएम का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल में हुआ। कब हुआ? 1982 को। कहाँ से हुआ? केरल से। इसके बाद हम देखेंगे 2004 से सभी विधानसभाओं और लोकसभा में ईवीएम से मत पड़ने लग गए। 1980 को प्रथम भारतीय ईवीएम का निर्माण किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? एम.बी. हनीफा के द्वारा प्रथम भारतीय ईवीएम का निर्माण किया गया। भारत में ईवीएम का निर्माण कहाँ होता है? भारत में ईवीएम का निर्माण कहाँ होता है? तो ईवीएम का निर्माण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। ईवीएम का निर्माण भारत में कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर द्वारा ईवीएम का निर्माण किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? जय महाकाली तो बोल दीजिए एक बार, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे वीवीपैट। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये नाम है वीवीपैट का पूरा। वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। 2014 में लोकसभा चुनाव में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। 2014 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में इसका उपयोग किया गया। एक और शब्द आता है नोटा। क्या आता है? नोटा। इसका पूरा नाम है
नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस बटन को आप दबा देंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, यानी जो भी खड़ा हो रहा है चुनाव में वो आपको पसंद नहीं है, तब इसको आप दबा सकते हैं। नोटा की शुरुआत, नोटा की शुरुआत, नोटा की शुरुआत भारत में 2009 से हुई। कब हुई दोस्तों? 2009 से हुई। और स्थानीय चुनाव में, स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को, स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को क्या किया? नोटा का विकल्प देने वाला, नोटा का विकल्प देने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ था। कौन सा राज्य था दोस्तों? छत्तीसगढ़। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ था। और नोटा का प्रयोग, नोटा का प्रयोग 2014 से पूरी तरह से किया जाने लगा, पूरी तरह से, यानी 2014 से ये नोटा सभी प्रकार के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने लग गया है। ये एक बटन होता है जो बैलेट यूनिट में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? बैलेट यूनिट में। तो 2014 से ये नोटा इस मशीन में स्थायी रूप से एक बटन के रूप में कार्य करने लग गया है। बात समझ में आ गई? तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय महाकाली। धन्यवाद।